नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वोकैब मास्टर पे। तो आज हम इस वीडियो में टफेस्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे जो कि एसएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बाकी जो इससे पहले कवर किए हुए इडियम्स एंड फ्रेजेस है उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इडियम है बाय द फार्म, विच मीन्स टू डाई स्पेशली इन अ सडन और अनएक्सपेक्टेड वे, ऑफन यूज्ड ह्यूमरसली और इन अ मिलिट्री स्लैंग। तो इस इडियम का ओरिजिनल वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हुआ है। एक थ्योरी ये है कि जब कोई फाइटर पायलट्स या सोल्जर ड्यूरिंग सर्विस उनकी डेथ हो जाती थी बाय प्लेन क्रैश या किसी और वजह से, तो उनकी फैमिलीज़ को लाइफ इंश्योरेंस मिलता था और उसकी अमाउंट इतनी होती थी कि वो एक फार्म खरीद सके। तो उस सोल्जर की डेथ की वजह से फैमिली अपनी गिरवी चीज़ें जैसे कि ज़मीन वगैरह छुड़वा लेते थे। तो इसमें दूसरी थ्योरी ये है कि जब कोई मिलिट्री प्लेन किसी फार्म या फील्ड में क्रैश हो जाता था तो मिलिट्री को उन्हें डैमेजेस का पे करना पड़ता था, मीनिंग बाय द फार्म, और उसका अमाउंट एक फार्म खरीदने के बराबर होता था। तो इन थ्योरीज से इसको याद रखिए। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द सोल्जर ब्रेवली फॉट इन द वॉर बट सैडली बॉट द फार्म ड्यूरिंग द फाइनल बैटल। नेक्स्ट इडियम है 5 फिंगर डिस्काउंट, which is a humorous or sarcastic term for stealing something, especially shoplifting. तो दिस idiom is a play of words. 5 फिंगर डिस्काउंट एक यूफिज्म है, यानी व्यंजना है जो बताता है कि चोर ने अपनी 5 फिंगर्स का यूज़ किया टू टेक द आइटम विदाउट पेइंग। तो इसको रिलेट कीजिए कि इस चीज़ से कि आपको अगर कोई चीज़ उठाने के लिए अपनी फिंगर्स मतलब एज ए होल पूरे हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड व्हेन डिस्काउंट इज एडेड टू दिस, देन इट मीन्स यू आर नॉट पेइंग फॉर द थिंग एंड स्टीलिंग द आइटम। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द स्टोर ओनर कॉट द टीनेजर ट्राइंग टू टेक अ कैंडी विद अ 5 फिंगर डिस्काउंट। अगला इडियम है बैक इन द सैडल, विच मीन्स टू रिज्यूम समथिंग आफ्टर अ ब्रेक, स्पेशली आफ्टर फेलियर, पॉज और रिकवरी। ये इडियम हॉर्स राइडिंग से आता है। दरअसल सैडल का मतलब होता है काठी, यानी वो सीट जो हॉर्स के ऊपर रखी जाती है जहाँ राइडर बैठता है। तो जब भी कोई हॉर्स राइडिंग सीखते हुए गिरता है और एक ब्रेक के बाद फिर कोशिश करता है, यानी गेटिंग बैक इन द सैडल, ये इम्प्लाई करता है कि ही इज़ रेडी अगेन, जो सिम्बलाइज करता है रेजिलियंस और रीस्टार्ट को। तो इसमें एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए इसका, आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम हिज इंजरी द क्रिकेटर इज फाइनली बैक इन द सैडल। नेक्स्ट इडियम है जॉन्डिस्ड आई, विच मीन्स टू लुक एट समथिंग विथ प्रिजुडिस, सस्पिशन और नेगेटिविटी, ऑफन ड्यू टू पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस। इस इडियम को जॉन्डिस डिसीज से लिया गया है, विच कॉसेस येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आइज, and people believed that someone with jaundice saw everything as yellow, symbolizing a distorted view of reality. So, looking with a jaundiced eye का मतलब है viewing things in a biased और cynical way. इसमें एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, आफ्टर बीइंग चीटेड वंस रमेश लुक्स एट एवरी बिजनेस प्रपोजल विद अ jaundiced eye. नेक्स्ट इडियम है चिप ऑन वंस शोल्डर, मीनिंग टू हैव अ ग्रज, फील एंग्री और रिसेंटफुल और बी इजीली ऑफेंडेड, ऑफन बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। ये इडियम का ओरिजिन 19th सेंचुरी की एक अमेरिकन प्रैक्टिस से हुआ है, वेयर बॉयज लुकिंग फॉर अ फाइट वुड प्लेस अ चिप ऑफ वुड ऑन देयर शोल्डर एंड डेयर अदर्स टू नॉक इट ऑफ, इनिशिएटिंग अ फाइट। ओवर टाइम इसको यूज़ किया गया फॉर समवन who carries a grudge or easily angered, constantly looking for a fight, or who is overly sensitive or prone to taking offense। मतलब छोटी छोटी बातों पे नाराज होने वाला या लड़ाई करने को आतुर होना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, एवर सिंस ही वॉज पास्ड ओवर फॉर प्रमोशन ही इज़ बीन वॉकिंग अराउंड विद ए चिप ऑन हिज शोल्डर। नेक्स्ट इडियम है have a bee in your bonnet, which means to be obsessed or preoccupied with an idea, often to the point of being annoyed or overly passionate। हिंदी में बोले तो किसी चीज़ का जुनून सवार होना। ये ईडियम 18th सेंचुरी से है।
दरअसल बॉनेट एक टाइप ऑफ हैट है एंड द इमेज ऑफ हैविंग अ बी ट्रैप्ड इनसाइड इट buzzing around suggests a restless and agitated state, just like a person might behave when they can't let go of an idea. इस idiom का early form था head full of bees, which meant someone who couldn't think straight. तो एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए इसमें, she's got a bee in her bonnet about recycling. She talks about it all the time. नेक्स्ट idiom है pie in the sky, which means a promise or dream that sounds good but is unlikely to happen, or any impractical or unrealistic idea. ये idiom आता है 1911 में एक सॉन्ग द प्रीचर एंड द स्लेव से बाय जो हिल। दरअसल पुअर वर्कर्स की करंट सफरिंग के बदले रिलीजियस प्रीचर्स ये कहते थे कि यू विल गेट पाई इन द स्काई व्हेन यू डाई, मतलब अभी के लिए इन वर्कर्स को ये सफरिंग झेलनी पड़ेगी आगे के रिवॉर्ड के लिए। तो इस सॉन्ग ने हाईलाइट किया कि वर्कर्स नीडेड बेटर वर्किंग कंडीशंस इन देयर लाइफ टाइम्स, नॉट जस्ट प्रोमिसेस ऑफ रिवॉर्ड्स आफ्टर डेथ। तो ओवर टाइम इसका ब्रॉडर मीनिंग निकला एनी अनरियलिस्टिक आइडिया और प्रॉमिस। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए इसका, द पॉलिटिशियंस प्रॉमिस ऑफ फ्री होम्स फॉर एवरीवन सीम्ड पाई इन द स्काई। अगला idiom है बेल्स एंड विसल्स, मीनिंग एक्स्ट्रा फीचर्स, डेकोरेशंस और फैंसी एडिशंस टू समथिंग टू मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव बट नॉट ऑलवेज नेसेसरी। दिस phrase originated from the practice of adding bells and whistles to machinery like steam engines, streetcars and locomotives. These were used as signaling and attracting attention but were not vital for the device's operation. तो ओवर टाइम इसको मेटाफरिकली यूज़ किया गया फॉर नॉन एसेंशियल बट फ्लैशी फीचर्स। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, दिस फोन हैज़ ऑल द बेल्स एंड विसल्स, फेस रिकॉग्निशन, 3D कैमरा, वॉइस कंट्रोल, बट आई जस्ट नीडेड टू कॉल एंड टेक्स्ट। नेक्स्ट idiom है when pigs fly, which means something that is highly unlikely or impossible to happen. ये sarcastic वे है to express disbelief. देखिए पिग्स ऑब्वियसली कांट फ्लाई, तो मतलब ये एक इम्पॉसिबल साइट है किसी के लिए भी, जो कि इस idiom का मीनिंग है इम्पॉसिबल और हाईली अनलाइकली। इसको हिंदी में कहेंगे सूरज का पश्चिम से उगना। इसमें एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, डू यू थिंक राहुल विल अपोलोजाइज? Yeah, right, when pigs fly. नेक्स्ट idiom है care a hang, which means to not care at all, to be completely unconcerned or indifferent about something. इसको इसके लिटरल मीनिंग से समझते हैं। The verb hang can refer to suspending something, but it also has older meanings related to being worthless or insignificant. The phrase not care a hang suggests that one doesn't care enough to even give something the slightest bit of attention or concern, like hanging something up. Example sentence देखिए, she doesn't care a hang about what others think of her fashion choices. तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इसमें हमने 10 टफेस्ट idioms एंड फ्रेजेस किए और उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करके समझने की कोशिश की, जो एक बहुत ही अच्छा आइडिया है रिटेन करने के लिए एग्ज़ाम टाइम पे। तो बाकी प्लेलिस्ट आप देखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए idioms के साथ और इनोवेटिव तरीके के साथ उनको याद रखने का। थैंक यू सो मच।